जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और नई भर्ती के साथ। राजस्थान में ये जो भर्ती आई है ये बहुत कम भर्ती आती है और लोग इसका इंतजार करते रहते हैं कि सर कब आए कब आए कब आए। तो साथियों लो आ गई है। कौन सी है ये भर्ती? देखिए, राजस्थान कॉलेज प्रोफेसर भर्ती 2023। इसको हम कह सकते हैं सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए आवेदन कब से है, लास्ट डेट क्या है, एज इसमें क्या मांग रहे हैं, कितनी साल की छूट किन किन को है, ठीक है। और इसमें पद भी बताएंगे, फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, एग्जाम इसमें कितने होंगे, ठीक है। सारी जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे साथ है राजेश सर जो आपको पूरी जानकारी के साथ बताएगा और इसमें यह भी बताएंगे कि भाई किन किन को आरक्षण मिलेगा और अदर से भरेंगे तो क्या उनको भी आरक्षण मिलेगा। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में होने वाली है। बस आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और बस वीडियो को शेयर कर देना ताकि अन्य लोगों तक जल्दी से पहुंच जाए। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है राजस्थान में और बहुत ही अच्छे पद आए हैं। इतने पद बहुत ही कम आते हैं, वरना इतने पद नहीं आते हैं प्यारे साथियों। बहुत अच्छे पद हैं, योग्यता सारी चीज़ें बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन आवेदन होंगे प्यारे साथियों। ई मित्र पे आपको जाके फॉर्म भरना है। जो आवेदन तिथि है वो है आपकी 26 जून 2023, यानी कि 26 जून से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो लास्ट डेट है प्यारे साथियों वो है 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसलिए आप 25 जुलाई का इंतजार ना करो। आप तो 20 जुलाई तक ही काम को फ्री कर दो। वैसे तो आपके पास एक महीना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक महीने से क्या मतलब, अभी कर दो काम फ्री बस। एज की बात करें प्यारे साथियों, 21 से 40 वर्ष है इसकी एज और इसमें एज में छूट भी है, लेकिन 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप 20.5 के भी हो तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं भर सकते हो। और एक बात और बता दें आपको, 1 तारीख 7वां महीना 2023 को आपकी उम्र कंप्लीट 21 साल हो जानी चाहिए। पूरम पट 21 साल, एक दिन भी कम नहीं हो। बिल्कुल, अगर एक दिन भी कम है, कहेंगे कुछ कमेंट में सर मेरा 2 दिन कम है, मेरा 3 दिन कम है, नहीं चलेगा, भर ही नहीं सकते आप बिल्कुल भी। 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जुलाई को आपकी, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे, ठीक है प्यारे साथियों। अगली बात करें, SC ST OBC MBC WS, इनमें उम्र में छूट है इनको। SC ST OBC MBC WS के जो पुरुष हैं उन पुरुषों को 5 साल की छूट है प्यारे साथियों। यानी कि साथियों 45 वर्ष तक जो है। देखिए ये कैटेगरी कौन कौन सी है पुरुष के लिए? SC ST OBC MBC WS। इसके जो पुरुष है ना उनको 5 साल की छूट है, यानी कि 45 वर्ष का अगर इसमें कोई पुरुष हो जाता है इस कैटेगरी में तो वो आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिए चलिए, और अब SC ST OBC MBC WS की जो महिला कैंडिडेट है बिल्कुल उसको पूरम पट 10 साल की छूट है, यानी कि वही तो हो गया 50, सीधा 50 हो गया। जो भी महिला इस कैटेगरी में शामिल है वो 50 साल की हो गई हो तो भी फॉर्म भर सकती है। और जो जनरल की महिला है, जनरल की महिला है तो उसको भी 5 साल की छूट है, उसको भी जनरल की महिला 45 साल की भी हो जाती है तो फॉर्म अप्लाई कर सकती है, ठीक है। और जो भूतपूर्व सैनिक है, सेना से जो रिटायरमेंट हैं उनको अनुभव के तौर पर 10 साल की छूट है। बिल्कुल, वैसे तो इनको 10 साल की छूट है, लेकिन यदि किसी को अनुभव है, प्रोफेसर आचार्य प्रोफेसर, अगर इस असिस्टेंट प्रोफेसर में अनुभव है, कोई प्राइवेट पढ़ा रहा हो, बिल्कुल ठीक है भाई, रिटायरमेंट होने के बाद हो सकता है वो अच्छा हो, मास्टर डिग्री करके अपने पढ़ाने का अनुभव हो उसको, तो उसको भी विशेष और भी छूट दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो दिव्यांग है उसको 5 साल की छूट है, यानी दिव्यांग भी भाई 45 साल तक का इसमें आवेदन कर सकता है। अब बात करें कि पद क्या रहने वाला है। पद तो मेरे प्यारे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर रहने वाला है, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं। आपको पता है कॉलेजों में पढ़ाने वाले होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकले हुए हैं, जिसको हम सहायक आचार्य बोलते हैं।
जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इनके जो प्यारे साथियों पद हैं वो 1913 पद हैं। बहुत ही शानदार पद हैं। इतने पद बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको नौकरी लेनी है। 1913 पद हैं प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार पद हैं। फॉर्म फीस की बात करें, जनरल के 600, बाकी के 400 रुपए हैं। ई मित्र पे जाके आपको फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं कि सर इसमें योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो योग्यता की बात है, आपको भी पता है कि आप कॉलेज प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो मास्टर डिग्री तो अनिवार्य है। मास्टर डिग्री नहीं है तो फिर आप कैसे प्रोफेसर बन सकते हो मेरे प्यारे भाई बहनों? मास्टर ही नहीं बन सकते। बिल्कुल, महिला और पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात ध्यान से सुन लेना। अब मास्टर डिग्री क्या होती है? मास्टर डिग्री होती है जैसे कोई एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, तो ये होती है मास्टर डिग्री। अगर आप मास्टर डिग्री में 55% ले आए हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। जनरल वालों के तो 55% होने ही होने चाहिए। बाकी भाई बीसी एमबीसी वाले हैं उनको छूट भी हो सकती है, तो वो आप उस अपने हिसाब से देख सकते हैं। उनमें भाई 50% भी ले लें। नोटिफिकेशन में जितना आया उतना हम आपको बताते हैं। जैसे एमबीसी वाला है तो इसको 50% में भी चलेगा, लेकिन जनरल की जो है वो 55% रहने वाली है। एमए, एमएससी, एमकॉम इसमें से कोई सा भी आपने किया हो, आर्ट वाला एमए करेगा, साइंस वाला एमएससी करेगा, कॉमर्स वाला एमकॉम करेगा, तो इनमें आपकी 55% होनी चाहिए। अच्छा, और इसके साथ में नेट एग्जाम आपने दिया हो, नेट दिया हो या सेट दिया हो या स्लेट दिया हो, इनमें से भी एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेट, सेट, स्लेट, बिल्कुल, या तो नेट हो या सेट हो या स्लेट हो, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन किया हुआ होना चाहिए। और इसमें यह भी छूट है कि सर मैं तो अभी नेट क्लियर ही नहीं किया हूं, मेरी तो परीक्षा ही नहीं हुई है, तो आप इसमें प्रिपरेशन दिखा करके भी फॉर्म भर सकते हैं कि भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, अभी मैं परीक्षा दूंगा, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी मेरी। तो अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म तो भर सकते हैं। ये कब जरूरत पड़ेगी इनकी, नेट, सेट, स्लेट्स, इनकी जरूरत तब पड़, और इनमें से कोई एक, ऐसा नहीं है कि तीनों ही कर लिया, एक होना चाहिए आपके पास, कोई सा भी हो, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे स्लेट हो। और इनकी जरूरत कब पड़ेगी? जब आपका परीक्षा हो जाएगा, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तब आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए। कौन सी? एक तो मास्टर डिग्री की मार्कशीट, और इनमें से कोई एक, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे स्लेट हो, इनमें से भी एक आपके हाथ में होना चाहिए। हाथ में, समझ रहे हो? वहां पे वरना बाहर कर दिया जाएगा आपको। पहले अंदर प्रवेश तब करोगे जब पहले वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। हाँ, इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू कब होता है? समय लग जाता है, समय लगता है, तब तक तो आप कर लोगे। फिर दूसरी बात, सर हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो। प्रिपरेशन चल रही है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल, पढ़ाई अगर कर रहे हो आप अभी उस चीज की, तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म तो भर दो, कम से कम परीक्षा तो दोगे। परीक्षा देने के बाद इंटरव्यू होगा, तभी तो डॉक्यूमेंट चाहिए। इससे पहले तो कोई मांग ही नहीं रहा आपसे, तो आप फॉर्म तो भरो। और यदि किसी के पास पीएचडी की उपाधि है, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, भाई किसी भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, यदि आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर इनकी भी जरूरत नहीं है। नेट, सेट, स्लेट, इनकी भी कोई अनिवार्यता नहीं है। आपके पास अनुभव होना चाहिए और पीएचडी है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अब बात क्या करें? पदानुसार योग्यता है, नोटिफिकेशन चेक करके फॉर्म भरें। यानी कि भाई इसमें पद दिए गए हैं, बहुत सारे पद हैं प्यारे साथियों, हम यहाँ पे आपको नहीं बता पाते, इतनी बड़ी वीडियो बनती। और आपको पता है हमारे पास वैसा बोर्ड है ये, तो अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको टकाटक बता देते। इसलिए जो भी प्यारे भाई बहन इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो पहले अपना नोटिफिकेशन चेक करें मित्र के पास, उसके बाद फॉर्म भरें, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब बात है आगे की। आगे देखो, ओबीसी एमबीसी की जो विवाहित महिलाएं हैं वो कमेंट करती हैं
कि सर मूल जाति हम पति के नाम से बनवाएं या पिता के नाम से बनवाएं, तो आपके लिए पहले ही सूचना है कि आप पिता के नाम से ही बनवाएं, पति के नाम का नहीं चलेगा। भाई बहुत देखिए जितनी भर्तियां निकल गई हैं, जैसे अब नगर पालिका की निकली थी, तो उनमें सभी को हम पूरी सूचना दे दिए थे। बार बार हम यही कहते थे कि भाई जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना मूल जाति पिता के नाम से बनवाएं, पति के नाम से ना बनवाएं, है ना। तो इस वीडियो में भी हम कह रहे हैं कि भाई जब अपना जो विवाहित महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो पिता के नाम से अपना जो मूल जाति है वो बनवाई, पति के नाम से ना बनवाई। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो अपना आयकर बनवाएं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है वो अपना आयकर बनवाएं। अगली बात है विधवा हो, तलाकशुदा हो, दिव्यांग हो, ये राजस्थान के होने चाहिए। और जो दिव्यांग है वो राजस्थान से 40% की दिव्यांगता है जिसके पास, उसको कुछ छूट मिलेगी। विधवा तलाकशुदा है तो विधवा है तो भाई अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, बिल्कुल लाओ। तलाकशुदा है तो अपना तलाक प्रमाण पत्र दो जो न्यायालय से मिला है। और पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ कोई राशन कार्ड हो जिसमें उसका नाम हो, कोई उसके बच्चे की मार्कशीट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो जिसमें पिताजी का नाम रहता है, तो एक अन्य अदर भी आप ये भी लगा सकते हो। सबूत चाहिए, सबूत चाहिए कि हाँ भाई ये वास्तव में इनका पति था, भाई ये इनका बच्चा है और ये बच्चे की मार्कशीट है, इसमें पिता का नाम है, माता का नाम है, इससे उनको भरोसा हो सके। अच्छा, उनको छूट मिल जाएगी। चयन की बात करें, चयन कैसे होगा? चयन साथियों एग्जाम होगा, और एग्जाम कितने होंगे? 3 पेपर होंगे। ये पहले सुन लेना, 3 पेपर होंगे, लिखत होंगे। इनमें क्या होगा देखो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। जैसे मान लो आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट से हो आप, उसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की है, भाई देखिए वहां पे हमने ये बता दिया था कि भाई पदानुसार योग्यता चुनिए। बिल्कुल। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, बिल्कुल, और वो होंगे 75 नंबर के। ठीक है प्यारे साथियों, और उनमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक पेपर है उसका 3 घंटे का टाइम है, फिर दूसरा पेपर है उसमें भी 3 घंटे का टाइम है। अब तीसरा जो पेपर होता है प्यारे साथियों, वो होता है स्पेशल राजस्थान का, उसमें आती है राजस्थान की जीके स्पेशल, वो होता है 50 नंबर का, और उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस प्रकार से ये टोटल जो है 200 नंबर के पेपर हो गए। कितने हो गए? 200 नंबर के पेपर हो गए। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। जब परीक्षा में पास हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा प्यारे साथियों? 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेरिट लिस्ट छूटेगी, मेरिट लिस्ट आएगी फिर आपकी। तो डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन हो उस समय आपके पास मार्कशीट, यानी कि मास्टर डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए, और नेट हो या सेट हो या स्लेट हो या कुछ भी पीएचडी हो, वो आपके हाथ में रहनी चाहिए, तभी, वरना फिर कुछ नहीं कर पाओगे, बाहर हो जाओगे। अब भाई इनको ये बता दीजिए कि भाई आरक्षण किन किन को मिलने वाला है? अब आरक्षण देखो, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको आरक्षण मिलेगा, और जो अदर भरते हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, जो विवाहित महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं जिनका विवाह दूसरे राज्य में हुआ है, राजस्थान को छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में हो गया है, और वो महिला राजस्थान की है और उसकी शादी हो गई यूपी, बिहार, हरियाणा में, पंजाब में, तो उनको आरक्षण मिलेगा इसमें। देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर महिला राजस्थान की है, ठीक है, जन्म अगर महिला का राजस्थान, महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी का, राजस्थान में उसका जन्म होना चाहिए बस। ठीक है, राजस्थान में अगर उसका जन्म है, रहता चाहे कहीं पर भी हो वो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो राजस्थान के हों, राजस्थान के होने चाहिए, तभी उसको आरक्षण मिलेगा। अगर कहाँ के हों? राजस्थान के हों। अगर अदर आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड, और क्या क्या कार्ड रहते हैं, बहुत सब कुछ है भाई, जन आधार कार्ड, पहचान, एड्रेस पता क्या होना चाहिए? राजस्थान।
उसी को क्या मिलेगा, आरक्षण छूट मिलेगा, छूट मिलेगी उसी को। अदर को कोई छूट नहीं है। सीधी सी बात है। ये देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सी बात तो ये भी है कि अगर आप अदर स्टेट से भरते हो ना तो आपको आरक्षण बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 1% का भी, ठीक है। और अगर चिन्यासा भी नहीं मिलेगा, चिन्यासा भी नहीं मिलेगा। और अगर आप राजस्थान के हो ना तो आपको आरक्षण जरूर मिलेगा। और एक बात और बता देते हैं, जो भी महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि सर मैं तो यूपी से हूं और मेरी शादी राजस्थान में हुई है तो मैं तो अब राजस्थान की बन गई, ऐसे कैसे बन गई भाई? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे कागजात तो तुम्हारे यूपी के हैं, जन्म तुम्हारा यूपी में हुआ है, तुम तो बहू बन के आई हो राजस्थान में, ब्याई हो राजस्थान में, तो तुम्हें छूट नहीं मिलेगी मेरी प्यारी बहन, नहीं मिलेगी। राजस्थान कॉलेज प्रोफेसर भर्ती के बारे में जो हमने बताया है, पूरी जानकारी हमने बता दी है कि भाई जो भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये डाउट है, ठीक है, हम आपको रिप्लाई उसका तुरंत देंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप देख रहे हो, स्वयं देख रहे हो, पूरी जानकारी आपको कोई नहीं बताता है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली जो भर्ती आएगी ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, और वो भी पूरी जानकारी के साथ एकदम हिंदी में परफेक्ट तरीके से समझाएगा आपको राजेश सर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।